खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आप सबके सलामती हो। मैं ईमान रखता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको याद होगा कि हमने शागिर्दियत के ऊपर सीखना शुरू किया था और पिछले समय हमने देखा कि शागिर्द बनने के लिए आपको मुंह से सब कुछ तर्क करना पड़ता है और उसकी बुनियादी वजह क्या होती है? बुनियादी वजह यही है कि पहले हम जिस्मानी थे, अब हम रूहानी हैं। मैं एक हवाला आपके सामने पढ़ता हूँ। लूका 14 बाब और उसकी 26वीं आयत में यूं लिखा है, अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। तो खुदावंद यीशु मसीह की ये बात जो है ये ना सिर्फ मसीह बल्कि गैर अक़वाम के लिए भी अक्सर ठोकर का बायस बनती है। लोग सोचते हैं कि मोहब्बत का दर्स देने वाला खुदावंद यीशु मसीह कैसे दुश्मनी की बात कर सकता है और दुश्मनी किनसे? उनसे जो आपके खास अपने हैं। तो इस बात को समझने के लिए हमें रूट वर्ड पर जाना पड़ेगा, यानी इस लफ्ज के माखज को देखना पड़ेगा। दुश्मनी के लिए यहाँ पर जो खुदावंद यीशु मसीह ने लफ्ज इस्तेमाल किया वो मिसैओ है। मिसैओ के तकरीबन 4 मानी बन सकते हैं, यानी एक दुश्मनी करना, दूसरा नफरत करना, तीसरा किसी से कम मोहब्बत करना और चौथा कंपैरिजन की बुनियाद पे किसी एक से ज्यादा मोहब्बत करना और दूसरे से कम मोहब्बत करना। तो मैं ये समझता हूँ कि चौथा और आखिरी मानी जो हमने देखा कि कंपैरिजन की बुनियाद पे किसी एक से ज्यादा मोहब्बत रखना और दूसरे से कम, यही मानी इस जुमले के लिए सबसे ज्यादा मुनासिब लगता है। यानी हम खुदावंद यीशु मसीह से पहली मोहब्बत रखें और अपने खानदान से दूसरी। हमारी पहली मोहब्बत, हमारी पहली तरजीह खुदावंद यीशु मसीह होना चाहिए। आमीन। हमारी जिंदगी का जो महवर होता है वही हमारी पर्सनैलिटी यानी शख्सियत को कंट्रोल करता है, असरअंदाज होगा। लेकिन अगर हमारी जिंदगी का महवर खुदावंद यीशु मसीह है तो हमारी सोचें, ख्यालात, जज्बात, एहसासात, हाथा कि हमारा चलना फिरना, उठना बैठना सब खुदावंद यीशु मसीह जैसा होना शुरू हो जाएगा और यही खुदावंद यीशु मसीह हमसे चाहता है। मत्ती 10:36 में लिखा है, और आदमी के दुश्मन उसके घर ही के लोग होंगे। तब सवाल ये पैदा होता है कि खुदावंद यीशु मसीह तलवार चलवाने क्यों आया? तो क्यों उसके तलवार चलवाने से मेरे और मेरे घराने के दरमियान या आपके और आपके घराने के दरमियान दुश्मनी कायम हो जाती है? तो याद रखें ये सारी बात जो है वो वफादारी की है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो फिर हमारी जिंदगी के सोचे ख्यालात उसके ताबे हो जाते हैं। अब हमारी मर्जी नहीं बल्कि उसकी मर्जी चलती है। तो हम जिस्मानी सोच नहीं रखते, अब हम रूहानी नजरिए से दुनिया को देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन मुमकिन है कि आपके घर वाले जो हैं वो आज भी दोहरे मायार की जिंदगी गुजार रहे हों, यानी कि वो चर्च में मसीहों जैसा रवैया रखते हैं लेकिन जैसे घर पहुंचते हैं वो वापस इंसानी जिंदगी वाले रवैये में आ जाते हैं। तो याद रखें दोहरे मायार की बाइबल मुकद्दस के अंदर कोई इजाजत नहीं, क्योंकि दोहरा मायार जो उसके अंदर वफादारी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। क्योंकि जब आप अपने घर वालों को कोई जिस्मानी मुर्दा काम करते देखे तो आपने उनको रोकना है। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे और आपको चुना है, इसीलिए हम उसके शागिर्द बने ताकि हम उसकी सूरत पर ढलें। खुदावंद यीशु मसीह ने काम क्या किया? वो हर जगह खुद नहीं गया, उसने मुझे और आपको जो उसके शागिर्द बनते चुना है ताकि हम अपने अपने घराने के अंदर तब्दीली ला सकें, अपने अपने घराने को खुदावंद यीशु मसीह की सूरत और शबीह पर बना सकें। हालेलुया। तो इसीलिए अजीजों, जब आप अपने अजीजों अकारब को जो जिस्मानी जिंदगी गुजार रहे हैं उनके मुर्दा कामों से मना करते हैं तो यही बात आपके और उनके दरमियान रंजिश और बाज औकात रिजेक्शन का बायस बन जाती है। आपके अपने घराने के लोग जो हैं वो ही आपके दुश्मन बन जाते हैं। आप अपनी तरह इर्द गिर्द की जिंदगी पर गौर करें, रोजमर्रा की रूटीन की तरफ आते हैं। खुदावंद यीशु मसीह तो कह कर गए थे आपस में मोहब्बत रखें, लेकिन हमारे घरों में सास बहू और नंदों की सियासत ही खत्म नहीं होती। मोहब्बत तो दूर की बात है, एक दूसरे को देखना गवारा नहीं करते। तो क्या यही मसीही मोहब्बत है? अगर हम अपनी माँ की डांट सुनकर वापस उनके साथ बहाल हो जाते और वही मोहब्बत रखते, दिल में कोई मैल नहीं लाते, तो फिर सास से क्यों नहीं? और अगर हम अपनी बेटियों की बातों पर पर्दा डालें, अपनी बेटियों को डांटने के बाद भी सीने से लगा दें, तो फिर बहू के साथ ऐसा क्यों नहीं? बहू भी तो बेटी की जगह होती है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हमने अपने जिस्मानी मुर्दा कामों से तौबा ही नहीं की, इसीलिए हम आज भी वो पुरानी डगर के ऊपर चल रहे हैं। और अगर आप गलती से ऐसी सिचुएशन में हक की बुनियाद पर अपनी माँ या बीवी या बहन किसी एक की साइड ले लें तो फिर आप देखिएगा सारी गैर जुबानें एक तरफ और वो जुबानें जो आपके खिलाफ होंगी वो एक तरफ हो जाएंगी। लेकिन ये मसीही मोहब्बत नहीं है।
मैंने इसीलिए आपको कहा था, आपको शागिर्दियत की कीमत अदा करनी पड़ेगी। मैंने लोगों को देखा कि ऑफिसेज में, हॉस्पिटल्स में छोटी छोटी चीजों के ऊपर अपने ईमान का सौदा कर लेते हैं, दवाइयां घर ले जाते हैं, पेन पेंसिल नोटबुक्स ले जाते हैं। तो फिर आप अपनी जगह पे इस बात का फैसला करें, क्या ये चोरी नहीं? क्योंकि छुपा कर जो चीज ली जाती है वो चोरी ही होती है। एक वक्त था कि मसीहों की मिसाल दी जाती थी ईमानदारी के ऊपर। आज आप मेरी और अपनी जिंदगी पर गौर करें, हम बहुत सारी बातों में दुनिया में घुल मिल गए हैं। हमने अपनी मसीह के साथ वो पहली मोहब्बत छोड़ दिया जो वादा हमने उससे किया था कि हम उसके शागिर्द बनेंगे, कलाम को सीखेंगे और रूहानी जिंदगी बिताएंगे और मुर्दा कामों से तौबा करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं? हम आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के साथ भी चलते हैं और खुदावन के साथ भी चलते हैं। तो अपनी जिंदगी पर तो गौर करें। मैं और आप तो रूहानी चाल चलने वाले थे, ये जिस्मानी मुर्दा काम हमारी जिंदगी में कहां से वापस आ गए हैं? खुदावंद यीशु मसीह का हुक्म सिर्फ इतना है कि उसने कहा कि जो मेरा शागिर्द है वो मेरे हुक्मों पर अमल करेगा। इसी से लोग जानेंगे कि हम खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द हैं। और एक और बात ना भूलिएगा, मिसाल की किताब में लिखा हुआ है, सबसे पहली आयत गालिबन लिखी हुई है, खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। और सैमुएल की बात याद रखिएगा कि ताबेदारी कुर्बानी से बेहतर है। तो अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह के कलाम पर अमल करने के वसीले से आज मैं और आप भी अपने मुर्दा कामों से तौबा कर कर वापस अपनी रूहानी जिंदगी में आ सकते हैं। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह जैसा उसने कहा वो दुनिया में जुदाई डालने आए। आपको पता है, खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीले से उस वक्त से लेकर आज तक लोग तकसीम है। खुदावंद यीशु मसीह सबसे पहले आया तो उसने वक्त में यानी दुनिया की तारीख में जुदाई डाल दी। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से पुराना वक्त जो है वो बीसी और बाद का वक्त जो है वो एडी हो गया, वक्त तब्दील हो गया। खुदावंद यीशु मसीह की सलीब ने नए और पुराने अहदनामा को जुदा कर दिया। तो नया अहदनामा मत्ती की अंजील से नहीं बल्कि मत्ती 27 बाब की 50वीं आयत से शुरू होता है। नया अहदनामा खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत से यानी उसके कफारा से शुरू होता है। तो इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह आज भी हमारे और हमारे घरानों के दरमियान, वो हमारे घराने के अज़ीज़ व अक़ारब जो अभी भी जिस्मानी तौर पर जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके और हमारे दरमियान जुदाई का सबब बन जाता है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, एक शख्स दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं। तो यहाँ हम खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो करेंगे और रूहानी जिंदगी गुजार के, या हम इब्लीसी निज़ाम यानी दुनिया के निज़ाम में चलेंगे और जिस्मानी जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन हम दोनों एक वक्त में नहीं गुजार सकते। इसीलिए दोहरे मायार की बाइबल मुकद्दस इजाजत नहीं देती, क्योंकि गैर वफादार शख्स खुदावंद यीशु मसीह के लायक नहीं है। और यही बात मैंने आपसे सबसे पहले की थी। खुदावंद यीशु मसीह की शागिर्दियत की हमें कीमत अदा करनी पड़ती है और हर रोज अदा करनी पड़ती है। और इसी कलाम का एक दूसरा रुख जो है वो हम लूका 14 बाब की 27वीं आयत में पढ़ते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। अजीजों, सलीब दुखों और तकलीफों का नाम थी। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह अपनी सलीब की नहीं, शागिर्दों की सलीब की बात कर रहे हैं। वो उन्हें इस बात की वार्निंग दे रहे हैं कि अगर मेरे पीछे आना है तो अपनी सलीब उठानी पड़ेगी। मेरे पीछे आने के लिए दुनिया से ताल्लुकदारी छोड़नी पड़ेगी, यानी मेरे पीछे दुखों के रास्ते पे चलना पड़ेगा। क्योंकि शागिर्द जो है वो अपने उस्ताद के नक्शे कदम पर चलता है। और यूहन्ना 15 बाब की 19वीं और 20वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मेरे सबब से वो तुमसे अदावत रखेंगे, अगर वो मुझे सताएंगे तो तुम्हें भी सताएंगे। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबको, ना सिर्फ अपने शागिर्दों को बल्कि आज मुझे और आपको भी, कि जब हम ये पैसेज पढ़ते हैं हमें वार्निंग दे रहा है, मेरे पीछे आओगे तो दुनिया तुम्हें सताएगी। और अजीजों, जब हम फैसला कर लेते हैं कि हमने खुदावंद यीशु मसीह के पीछे अपनी सलीब उठाकर चलना है, तो फिर हमें ज़हनी और जिस्मानी तौर पे तकलीफ और दुखों का सामना करने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। और तीसरी और अहम बात जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि हम डायरेक्टली इब्लीस की मुखालफत में आ जाते हैं। मत्ती की इंजील में जब इब्लीस ने खुदावंद यीशु मसीह की बियाबान में आजमाइश की थी, तो तीसरी आजमाइश वो क्या लेके आया था? वो ये आजमाइश लेके आया था कि उसने दुनिया की सारी शान और शौकत खुदावंद यीशु मसीह को दिखाई और उसने कहा, अगर तू मुझे सिजदा करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात के लिए उसको रिफ्यूट नहीं किया कि खुदा ने आदम को दुनिया का मुख्तार बनाया था, आदम के पास दुनिया का सारा इख्तियार था, लेकिन इब्लीस ने उसे धोखे से हरा के ये सारा इख्तियार उससे छीन लिया था। और आज भी ये ऑफर
उन सब के लिए मौजूद है जो खुदावंद यीशु मसीह की शागिर्दियत में चलना नहीं चाहते। शागिर्दियत में चलेंगे तो आप स्ट्रेट अवे इब्लीस की इस ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं, दुनिया की शान और शौकत को रिजेक्ट करते हैं और इकरार करते हैं कि मैं आज के बाद खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, जिसकी खातर मैं अपनी सलीब उठाने को तैयार हूं, अपने घर वालों के साथ दुश्मनी करने को तैयार हूं, मैं अपनी जान से दुश्मनी करने को तैयार हूं। तो अजीजों, ये कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप है, यही शागिर्दियत की कीमत है। तो इस वीडियो की तैयारी के लिए मैं एक किताब का रिव्यू पढ़ रहा था। किताब का नाम है द कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप। तो ये किताब डाइट्रिक बोनहोफर, जो कि एक जर्मन स्कॉलर और प्रीस्ट थे, उन्होंने सन 1930 में लिखी, लेकिन ये पब्लिश हुई 1937 में। उस दौरान क्या था कि जो नाजी रजीम थी, लीडर था वो हिटलर था, वो चर्च के ऊपर, पूरे जर्मनी के ऊपर कंट्रोल कर गई थी और बोनहोफर उन लोगों में से था जो उसके खिलाफ आवाज उठा रहा था। वो कह रहा था कि चर्च को और हुकूमत को जुदा रहना चाहिए। हिटलर के खिलाफ एक बगावत की गई और उस बगावत के अंदर हॉफर भी शामिल था, जिसकी खबर हिटलर को हो गई। बहुत सारे लोग पकड़े गए जिनके अंदर हॉफर भी शामिल था और इसीलिए उसको इस आवाज उठाने की वजह से सजाए मौत दे दी गई। तो बोनहोफर की मौत के बाद ये किताब मंजर आम पर आई और इस किताब ने अपने आप को कलीसिया के अंदर एक संग मील की हैसियत से मनवाया। तो इस किताब के अंदर बोनहोफर ने पाक रूह की तहरीक से दो खूबसूरत नजरियात पेश किए। पहला सस्ता फजल यानी कि चीप ग्रेस, और दूसरी बात जो उन्होंने की वो थी कॉस्टली ग्रेस यानी महंगा फजल। तो सस्ता फजल है गुनाहों की माफी बगैर तौबा के, बपतिस्मा बगैर नई पैदाइश के तजर्बा के, और रफाकत बगैर गुनाहों के इतराफ के। यानी ये सारा का सारा सस्ता फजल जो है, ये चर्चेस के अंदर उस वक्त भी डोमिनेट करता था और आज भी डोमिनेट करता है। तो अफसोस की बात यह है कि ना सिर्फ ये दोहरा महर चर्चेस के अंदर उस वक्त था, आज भी बहुत सारे चर्चेस के अंदर पाया जाता है। लोग सस्ता फजल ढूंढते हैं ताकि दुनिया को भी खुश कर सकें और खुदा को भी। तो बोनहोफर इस बात की तरफ तवज्जो दिलाता है कि सस्ता फजल चर्च को दीमक की तरह खा रहा है। बेशुमार लोग जो हैं वो सस्ता फजल जो है उस नजरिया को पसंद करते हैं, नाम नहीं लेना चाहते सस्ता फजल का, वो उसे फजल ही कहते हैं। लेकिन आप उन्हें उनके कामों से पहचान लेंगे कि अगर उन्होंने बपतिस्मा लिया तो क्या उनकी नई पैदाइश हुई है कि नहीं, उनकी जिंदगी में तब्दीली आई है कि नहीं, क्या अगर वो रफाकत करते हैं तो क्या वो गुनाहों को रिपीट कर रहे हैं कि नहीं, और अगर गुनाह कर रहे हैं तो अपने गुनाहों से तौबा कर रहे हैं कि नहीं। इन बातों से आप उन्हें पहचान लेंगे। लेकिन महंगा फजल यानी कॉस्टली ग्रेस क्या है? महंगे फजल के अंदर हम बपतिस्मा लेते हैं और नई पैदाइश और नई मखलूक के तजर्बा से गुजरते हैं। हम तौबा करते हैं और अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। उसके अंदर हम रफाकत रखते हैं और हमारी जिंदगियों के अंदर रूह के फल नजर आते हैं। आमीन हालेलुया। और ये काम शागिर्दियत के बगैर नहीं, क्योंकि शागिर्दियत आपको खुदावंद यीशु मसीह की सूरत पर ढालती है। बाइबल मुकद्दस बयान करती है पाक रूह इसीलिए दिया गया कि वो मुझे और आपको खुदावंद यीशु मसीह की सूरत पर ढाले। तो अजीजों, आए हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें। तो क्या हम सस्ते फजल के अंदर जिंदगी तो नहीं गुजार रहे? मुझे और आपको कॉस्टली का मतलब महंगी नहीं है। मैं ये समझता हूँ कॉस्टली का मतलब बनता है वो चीज जिसकी आपको कीमत अदा करनी पड़ती। तो मुझे और आपको बाइबल मुकद्दस की तालीम के मुताबिक, खुदावंद यीशु मसीह की वार्निंग के मुताबिक मुझे और आपको महंगे फजल के तहत जिंदगी गुजारनी है, ताकि मैं और आप जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने आए तो मैं और आप उस कलीसिया का बदन का हिस्सा बन के, जो उसके बदन में कोई दाग या झुर्री नहीं है, खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहे। वो कलाम बयान करता है और फिर जो कलीसिया है वो हमेशा खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहेगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।